Now we will start exercise 3B. First sum. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum is rupee 54.40. Difference between simple interest and compound interest for 2 years at 8% per annum. Rate of interest 8% per annum है बच्चे. और क्या गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 2 years. हमें गिवन क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. यस रूप, क्या लिखूं बच्चे में? सर नहीं पता. डिफरेंस का मतलब क्या होता है रूप? ऐसे नहीं लिखे थे, बीच में माइनस साइन. अब मुझे ये बता, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. यस, कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बिगर होगा ना. मतलब ये चीज हमें गिवन है, फाइंड करनी है. सॉरी, गिवन है, फाइंड नहीं करनी. गिवन है 54.40. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रूप सब P स्क्वायर ब्रैकेट 1 plus R over 100 time -1. वेरी गुड. देखो बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P 1 plus R over 100 की पावर T -1. माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बता दे रूप. P into R into T upon 100. इसका डेसिमल हटा दो, क्योंकि मैं डेसिमल में नहीं रखता. 0 से एक 0 कैंसिल भी कर दो. अब P इस सारे के साथ है, यहाँ पे भी P है. मैं P कॉमन ले लूं सारे में से. ओके सर. P कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा ध्यान से करना है. ये बच गया बच्चे. देखो, इसके साथ तो P था ही ऑलरेडी मल्टीप्लाई, इसमें भी P है. P मैंने कॉमन लिया तो ये चीज ऐसी आ गई. माइनस P यहां से चला गया, कॉमन का मतलब बाहर चला गया. RT अपॉन 100 बच गया, किसके इक्वल 544 अपॉन 10. प्रिंसिपल बचेगा कहाँ पे बच्चे? सर प्रिंसिपल की जगह पे. यार 1 into R कितना होता है? सर सेम होगा भाई. बस आप ही कॉमन निकल गया तो वहां पे, यहाँ कौन सा प्लस है? मल्टीप्लाई था ना, तो RT बच गया बच्चे. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड. प्रिंसिपल ही फाइंड करना है ना फर्स्ट सम में. बाकी सबकी वैल्यूज फिल कर दो. 1 रेट की वैल्यू बच्चे हमें 8 गिवन है, ये रहा. R के प्लेस पे 8 आ जाएगा अपॉन 100. टाइम की वैल्यू 2 बच्चे, -1 माइनस R की वैल्यू 8, टाइम की वैल्यू 2 अपॉन 100 इज 544 अपॉन 10. कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें. यहाँ पे बच्चे 4 के डबल में मैंने कट कर दिया. 4 2 जा 25 जा 25 प्लस 2 27 अपॉन 2 25 की पावर 2 -1. यहाँ पे बच्चे कट कर दो 4 के डबल पे 2, यहाँ 25 2 to the 4 अपॉन 25 आ गया 544 अपॉन 10. इस कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है कि ये क्या ऐसे कैसे करें. कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते रहो. 2 स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे और तो कुछ नहीं है. 27 का स्क्वायर बच्चे 729, 25 का स्क्वायर 625, -1 -4 अपॉन 25. 1 के नीचे मैंने 1 डाल दिया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. 544 अपॉन 10. प्रिंसिपल हमने बच्चे फाइंड करना है. इन तीनों का एलसीएम ले लो. 625 आएगा, 729 ही आ जाएगा. -1 को किससे करें? 625 into 1 625. 25 को किससे करें? 625 25 4 जा 100. 544 अपॉन 10. मैं यहीं पे कर रहा हूँ बच्चे कैलकुलेशन. P अपने प्लेस पे. 625 दोनों नेगेटिव टर्म को ऐड किया, 725 बन जाएगा. 729 माइनस 725, नीचे बच्चे 625, किसके इक्वल 544 अपॉन 10. अब प्रिंसिपल बच्चे फाइंड करने हैं.
544 अपॉन 10, 625 ऊपर चला जाएगा, दिस माइनस दिस किया, 4 आ गया, वो नीचे आ गया। इसको बच्चे सॉल्व करो, कट करो। 5 के टेबल पे 2, यहाँ पे 125, 2 के टेबल पे 4, सॉरी 2, 7, 2, 4, ये कट हो गया पूरा पूरा, 6 4 24, 8। प्रिंसिपल 68 को बच्चे 125 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज द आंसर। समझे? ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। समझ आई बच्चे? हाँ जी। सर आपने ये एसआई का फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का P into R into T, अपॉन 100 सर नीचे वाला स्टेप में आ गया। P, ये देखो एक टर्म है, दिस इनटू दिस, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में बच्चे P कॉमन लिए है। समझे? ओके सर। नाउ द सेकंड सम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार दिखा देंगे? हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो हमारा 4 था, इसको हम 2 नहीं ले सकते थे? क्यों 2 क्यों लेंगे? ये भी स्क्वायर हो गया। 720 कौन सा 4 कह रहे हो? ये कह रहे हो? यस। 2 into 2 4 आएगा कि 2 आएगा? 4। बस तो 4 ही लिखेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ा 2 लिखना है, जो आएगा बच्चे हम वो लिखेंगे कैलकुलेशन करके। ओके सर। ठीक है। यस। सेकंड सम, a sum of money invested at compound interest amount to rupee this in 2 years. A मतलब अमाउंट in 2 years कितनी है? रुपी 19,360 है, and rupee 23,425.60 in 4 year. अमाउंट in 4 year given है कितनी? रुपी 23,425.60। फाइंड द रेट परसेंट। एक तो रेट फाइंड करना है हमने। ये अमाउंट है? नहीं, रेट है ये। सर आपने लिखा जो अमाउंट इन 2 years। हाँ नहीं, रेट लिखा हुआ है, ये आर लिखा है मैंने, ए थोड़ा लिखा है। विराज कई बार ना तेरे पे इतना गुस्सा आता है ना मुझे कि एक सिंपल लाइन लिखी हुई है, अमाउंट इन 2 year लिखा हुआ है ना, बुक है तेरे पास? विराज बुक है कि नहीं है? सर उसको रीड करता है क्वेश्चन को कि नहीं करता? तो फिर वहां पे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट लिखी है ना? क्या लिखा है वहां पे? अमाउंट। फिर ये पूछने वाली क्या बात है इसमें? A sum of money invested at compound interest amount to rupee this in 2 year. वही चीज मैंने एक स्टेटमेंट में लिख दी, अमाउंट इन 2 year, अमाउंट इन 4 year। रेट फाइंड करना है एंड सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट इन 2 year, अंकित फटाफट बोल। सर रुपीज 19,000। ऐसे करते हैं, रेट को बच्चे x% ले लो, प्रिंसिपल को y ले लो, रुपी y ले लो। लेट रेट परसेंट x एंड लेट प्रिंसिपल रुपी y। अमाउंट इन 2 year, यहां फिर से लिख दो चाहे, इन 2 year 19360। फॉर्मूला बता अमाउंट का अंकित, क्या लिखूं यहाँ पे? सर P into 1 plus R upon 100 की पावर T। 19360। प्रिंसिपल की वैल्यू y लेट की है, y ले लिया, 1 प्लस रेट x लिया, x ले लिया। टाइम कितना लू अंकित? सर 2 year। 2 year। अमाउंट इन 2 year है तो टाइम 2 आ जाएगा, 19360। इसको इक्वेशन ले लो फर्स्ट, यहीं पे छोड़ दो इसको एक बार। नाउ
अमाउंट इन 4 years कितनी गिवन है? ₹23425.60 गिवन है। विराज बता यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? The principal bracket 1 plus R and R100 bracket close power 2342560 अपॉन 100, क्योंकि मैं डेसिमल में कभी नहीं रखता, पहले भी मैंने बोला है। अब P की वैल्यू y है, प्रिंसिपल तो y है, y लेट किया था हमने, 1 रेट को x लेट किया था, x ही आएगा। पावर 4, इसको और कट करने हैं, कट कर दो, नहीं तो ऐसे ही रख लो। 23425 नीचे बचे 10, क्योंकि एक जीरो मैंने काट दी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इसमें रट्टाफिकेशन है बच्चे, क्योंकि हमें दो टर्म्स मिसिंग है, x एंड y। यहाँ पे भी x एंड y, ये टर्म सेम है, बट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो इस टाइप के सम में क्या करना है? डिवाइड, जिसकी पावर ज्यादा है उसको कम वाली पावर से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1, या बाय 1 या विद 1, ऐसे करना है। लेफ्ट से लेफ्ट साइड, राइट से राइट साइड। ये ऊपर आएगा बच्चे y 1 प्लस एक्स ओवर 100 की पावर 4, नीचे y 1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर 2। किसके इक्वल? ये आएगा बच्चे 2342556, नीचे 10 आ गया, इसके नीचे साथ में ये आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करना है ना हमने। 19360। y से y कट हो गया, 1 प्लस एक्स ओवर 100 की पावर 4 है, नीचे 1 प्लस एक्स ओवर 100 की पावर 2 है। या मैं ऐसे कर दूं पावर 2 से, कि 2 पावर कट हो जाएगी। ये समझ आया स्टेप? यस सर। अंकित समझ आ गया बच्चे? यस सर। महक, हरमन, Yes, sir. नमन, Yes, sir. निहाल, रूप, Yes, sir. विराज। yes sir थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है इसमें, बट करने से आ जाएगा। पावर 2 थी, यहाँ पावर 4 थी, एक 2 पावर कट हो गई। 1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर 2, इसको बच्चे जितना कट होता है कट कर दो 4 के टेबल पे। मतलब जितना पावर 2 है ना, इस साइड भी ऐसा नंबर बनेगा जिसकी पावर 2 बनेगी। 4 4 जा 16, 33, 8 4 जा 32, 16, 4 4 जा 16, 0। यहाँ पे बच्चे 5 4 जा 20, 34, 8 4 जा 32, 22, 5 4 जा 20, 25, 6 4 जा 24, 4। फिर से 4 के टेबल पे 1 2 1 0। यहाँ पे बच्चे 4 1 जा 4, 18, 4 4 जा 16, 25, 6 4 जा 24, 16, 4 1। और कट हो रहा है? आई थिंक नहीं कट हो रहा। नीचे 1 2 1 0 0 आ गया। अब ऊपर किसका स्क्वायर है और नीचे किसका स्क्वायर है? नीचे तो मैं बता देता हूँ 110 का स्क्वायर है। ऊपर किसका है? आई थिंक 111 का तो नहीं बनेगा, नहीं 121 का, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चे। 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 4 6 4 1। यस, ये किसका है? 121 का स्क्वायर है। पावर 2। यहां देखो बच्चे, पावर सेम आ गई, बेस भी क्या होंगे? सेम। लाइन क्या लिखनी है? वही, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। 1 प्लस एक्स ओवर 100 किसके इक्वल? 121 ओवर 110। यहां से x निकाल लोगे बच्चे अभी? यस सर। Yes, sir. दैट इज द रेट परसेंट। yes sir x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द प्रिंसिपल। x के प्लेस पे जो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे
वो यहाँ पे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड, फर्स्ट में पावर 2 है, सेकंड इक्वेशन में पावर 4 थी, तो फर्स्ट में ज्यादा बेटर है उसको फिल करना। प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे? यस सर। मतलब जब भी बच्चे हमें इस टाइप का सम दिया हो कि अमाउंट इन 2 ईयर, अमाउंट इन 4 ईयर, अमाउंट इन 3 ईयर, अमाउंट इन 5 ईयर, दोनों की अमाउंट को ऐसे निकाल के डिवाइड करना है, बस ये याद रख लें। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। A sum of money lent out at compound interest at a certain rate % per annum become 3 times of itself in 8 years. प्रिंसिपल एक्स ले लिया, 8 ईयर में वो itself का 8 टाइम हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 टाइम। कितने टाइम में मतलब 8 ईयर में अमाउंट कितनी बन जाती है? कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3x हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर क्लास का टाइम हो गया है। 7 कितने बजे होती है क्लास? सर 7:50। 7:50 पे होती है। चलो फिर कल कर लेंगे बच्चे भी, ठीक है? फर्स्ट 2 सम्स ही कर लेना आप। क्लास हमारे ट्यूशन में कल बच्चे अभी, ठीक है? इवनिंग ट्यूशन है। हाँ जी होगी।